एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है। बोला काट दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं। ये इसमें कौन सी स्किल चाहिए? इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाता हूं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली। बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता। ये अंदर से ही रहता है कभी कभी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की। और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम पता जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया, और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। किराए पे रहने चले गए थे, यानी पैसे का सदुपयोग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं। महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग। विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है? बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोज शाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद 1 दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। 1 दिन के बाद, इन अ गैप ऑफ जस्ट 1 डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो साला हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज थका हुआ हूं कल करूंगा। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोला है, लेकिन अपने ड्रीम्स, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं उस आदमी की तस्वीर जिसने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पत्थर का दीवार, पहाड़ एक हाथ से काट दिया, 2 हाथ से काट दिया। ये पागल। अच्छा, कभी आप अकेले में बैठ के सोचें, क्या ये पागलपन नहीं लगता तुमको? I'm talking about बिहार मैन दशरथ मांझी, जिसने सिर्फ एक छीनी उठाया, एक हथौड़ा उठाया और पहाड़ तोड़ने चला गया। पहाड़ का क्या कसूर था? पहाड़ का ये कसूर था, तूने मेरी बीवी को क्यों गिराया? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब मैं तुझे बताता हूं। लोग बोलते दशरथ पागल है, पहाड़ से लड़ रहा है। बोला काट दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं। ये इसमें कौन सी स्किल चाहिए? एक ही स्किल चाहिए, पागलपन, जिद, भूख। 360 फीट लंबा रास्ता, कहना बहुत आसान है, 20 साल लग गए, लेकिन साले ने काट दिया अकेले दम पर। क्या कोई स्किल की जरूरत है? किसी कॉलेज में जाने की जरूरत है? किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है? कैम्ब्रिज जाने की जरूरत है? नहीं, एक ही चीज पैदा करनी है। शराबी को तुम ड्राई एरिया में छोड़ दो, जिद उसकी इतनी है, शाम को पिए मिलेगा तुम्हें। ड्राई एरिया जहां मिलती ना हो, दूर दूर तक ठेके का नामो निशान ना हो, पैसे भी छीन लो, सुबह 10 बजे भेज दो, शाम को सेट मिलेगा। कहां से पी के आएगा पता नहीं। क्या चीज चाहिए दोस्त? पागल। तो कामयाब होने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है? सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी जो जिद सिखाती हो। तो पागल लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये एग्जाम्पल सुनने के लिए नहीं है। मैंने फिर कहा, आपको ये सब पता है, मैं कुछ नया बता रहा हूं, नहीं। बट नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर।
वो अमिताभ बच्चन जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरी आवाज बहुत खराब है, वो अमिताभ बच्चन जिसकी 17 फिल्में फ्लॉप हो गई जब जंजीर आई उससे पहले, लेकिन पागलपन ही तो है कि आदमी लगा है पागलों की तरह कि कुछ करके दिखाऊंगा। वो आदमी जिसकी तस्वीर आप दाएं जगह पे देख रहे हैं 10,000 टाइम फेल होगा। कहना बड़ा आसान होता है 10,000 टाइम फेल हो, अच्छा हमने 100 बार सुना, 100 बार सुनाया लोगों को कि ये 10,000 टाइम फेल हुआ, फिर इसने बल्ब बना दिया। आपको क्या लगता है मजाक हो रही है? 10,000 टाइम फेल होने के बाद भी आदमी लगा, कौन सी स्किल की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ पागलपन। ये सब पागल लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली बाबा, जैक मा 30 टाइम रिजेक्ट। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, KFC में वेटर बना लो। KFC वालों ने बोला भाग जा। कौन है बे तू? बोला वेटर बनना चाहता हूं। उसने बोला तेरी औकात तो नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वो आदमी आज चाइना का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए? पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट। कौन है भाई तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। यहां तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, बस हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम कहां जाएंगे। और मजे की बात है तो वो आजू बाजू में बात भी नहीं करता फिर किसी से। उससे पूछ लो क्या हुआ? नहीं बस ठीक है। हुआ क्या है? फोन नहीं उठा रही मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, जमशेदजी टाटा की कहानी आपको सुनाता हूं 1 सेकंड में, फिर आगे लेके जाऊंगा। होटल वॉटसन ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा होटल था, होटल वॉटसन। होटल वॉटसन में जमशेदजी टाटा जो रतन टाटा के पिताजी थे, होटल वॉटसन में जाने लगे अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट। कभी कभी बदला, रिवेंज भी आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा देता है। जमशेद टाटा जी ने बोला तुम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान को अंदर नहीं जाने दे रहे, इंसल्ट है। मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया आके रहेगी। और जमशेद जी टाटा ने मुंबई के अंदर द ताज बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुंबई की आन बान शान हिंदुस्तान की है। कोई भी अंग्रेज ब्रिटिश से आता है, इंग्लैंड से आता है तो कहीं जाए ना जाए, जमशेद जी टाटा के ताज में रहना चाहता है जहां पर 26/11 का अटैक हुआ था। कहां से आया? मुझे साला जाने नहीं दिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तुमको वो ना कर रही है, ऐसा करो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो, आगे बढ़ो। ये क्या मुंह लटकाए देवदास की तरह बैठे हो? साला सुसाइड कर लेते हैं लोग बाग। छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा इवेंट डिस्प्लेस हुआ, बातें समझ में नहीं आई, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। आपको बता दूं, मैं देश में, हिंदुस्तान वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन द मीन्स ऑफ suicide attempt. Can you believe it? Suicide is a permanent solution of a temporary problem, ladies and gentlemen. और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है उन लोगों से उनकी फैमिलीज के ऊपर। याद रखिए, रिमेंबर माय वर्ड्स, जिद और पागलपन के लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं दोस्त। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। परसेंटेज में होते हैं नहीं ये लोग, नंबर में है। ये कितने हैं? गिने चुने लोग हैं।